दुशासन कौन था, उसका जघन्य अपराध क्या था जिसके कारण उसे दर्दनाक मौत मिली? कब और किन वीर योद्धाओं के द्वारा दुशासन को मौत की सजा दी गई? दुशासन के मौत का समाचार सुनकर उनके पिता धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। दुशासन कौन था? दुशासन कुरुवंश का राजकुमार था। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। दरअसल दुशासन के मौत की कहानी उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब उसने अपने बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर वो कार्य किया जिसे देखकर विधाता भी लज्जित हो गए। ये निंदनीय घटना जहाँ घटी वो कुरुवंश के महाराजा धृतराष्ट्र का दरबार था, जिस दरबार में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ। द्रौपदी की शपथ। ये अपमान इसलिए हुआ क्योंकि पांडव ने कौरवों के साथ जो द्युत क्रीड़ा की और उसमें वो हार गए। इस जुए में पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और राजपाट के अतिरिक्त अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटा। फिर उसने सबके सामने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। उसी समय द्रौपदी ने घायल सिंहनी की तरह गरज कर शपथ ली कि वो तब तक अपने केश को नहीं बांधेगी जब तक उन्हें दुशासन के रक्त से नहीं भिगो लेती। दरअसल पौराणिक गाथाओं के अनुसार महारानी द्रौपदी का चीरहरण वो हृदय विदारक घटना थी, जिसे देखकर अपने धाम में बैठे विधाता का हृदय भी द्रवित हो गया था। कहते हैं कि उसी समय देवताओं ने द्रौपदी को ये वरदान दिया कि हे द्रौपदी, तेरी दुशासन से प्रतिशोध की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चलने वाला महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, जिसमें कौरव पक्ष के महारथी एक के बाद एक मारे गए और अंत में पांडव पक्ष की विजय हुई। लेकिन महाभारत की युद्ध भूमि में अन्य योद्धाओं के बीच हुए युद्ध की तरह ही दुशासन और गदाधारी भीम के बीच हुए घमासान युद्ध को भी इतिहास प्रसिद्ध बताया जाता है। कुछ विद्वानों के शोध के अनुसार गदाधारी भीम और दुशासन के मध्य तुमुल युद्ध हुआ था। ये वो युद्ध का तरीका है जिसमें योद्धाओं द्वारा आक्रामक रवैये को अपनाया जाता है। जिस दिन भीम और दुशासन के मध्य युद्ध हुआ, आकाश में चारों दिशाएं रक्त की तरह लाल थी। सर्वप्रथम दुशासन और भीम के मध्य युद्ध धनुष बाण के माध्यम से आरंभ हुआ। दोनों तरफ बाणों की बौछार दिखाई देने लगी। लड़ते लड़ते दुशासन ने अपने एक बाण से भीम का धनुष काट डाला। उसके बाद भीम ने अपने दिव्य प्रभाव से पुनः पहले से अधिक शक्तिशाली धनुष प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि यह धनुष वज्र के समान कठोर था। इस बार फिर दुशासन ने भीम का धनुष काटने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। दोनों योद्धा निरंतर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र की बौछार कर रहे थे। दुशासन बार बार गदाधारी भीम पर हावी होना चाहता था, लेकिन असफल रहता। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी अपने विमान में आकाश मार्ग से आकर अंतरिक्ष से दुशासन और भीम के बीच हो रहे युद्ध को देख रही थी। साथ ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, शीघ्र से शीघ्र पापी दुशासन को उससे पापों का दंड मिले, ताकि द्रौपदी के हृदय को शीतलता प्राप्त हो सके। युद्ध में गदाधारी भीम का पराक्रम और एक नारी का श्राप दोनों ही दुशासन को क्षीण बना रहा था। अपनी मृत्यु को सामने देखकर दुशासन डर गया। दुशासन जब भीम से युद्ध कर रहा था तो उसे एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे भैंसे पर बैठकर मृत्यु के देवता यमराज आकाश मार्ग से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी मौत सामने देखकर दुशासन बुरी तरह डर गया। दुशासन और भीम के मध्य धनुष बाण का युद्ध अधिक देर नहीं चल सका। भीम ने अपनी गदा से दुशासन का धनुष बाण तोड़ डाला। इसके बाद गदाधारी भीम ने दुशासन पर लगातार सैकड़ों गदाओं का तेज वेग के साथ प्रहार किया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।